नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुपेश कुमार मिश्र है। मैं वर्तमान में SBSS कॉलेज बेगूसराय में एज ए गणित के प्राध्यापक के रूप में पदस्थापित हूँ। UGC, MMTC, AMU, FIP इंडक्शन कोर्स 24 के अंतर्गत फूड फॉर थॉट सेमिनार प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मैंने एक कहानी चुनी, जिस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ के पास एक आम थी। चलिए, ये कहानी का शीर्षक है और इसका जो इंट्रो है, आज मैं एक अत्यंत मार्मिक संवेदनशील कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ के पास बस एक आँख थी। यह कहानी केवल एक माँ की शारीरिक अक्षमता नहीं, बल्कि उसके प्रेम, त्याग और समाज की कठोरता को दर्शाता है। चलिए, इस कहानी के संक्षिप्त विवरण की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है और इसका प्रभाव, इसके कमेंट्स, इसके सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहानी एक अत्यंत भावात्मक, मार्मिक और अनुभव को दर्शाती है। यह कथावाचक अपनी माँ की एक आंख पे शर्मिंदगी से लेकर उसके अथाह त्याग, प्रेम और महसूस कराने तक की यात्रा का वर्णन करती है। निश्चित तौर पे ये कहानी एक मार्मिक दृष्टि से बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाली कहानी है। लेखक बताता है कि उसकी माँ के पास केवल एक आंखें थी। बचपन में इस कारण वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे, दोस्तों के बीच भी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते थे। वह कहते थे कि माँ, तुम मेरे स्कूल मत आया करो मुझे लेने के लिए, इससे मुझ में और मेरे दोस्तों में मैं हंसी का पात्र बनता हूँ। क्योंकि वह माँ को बुरा करते थे। माँ चुपचाप सहती थी और बड़ा होके माँ से इतनी दूर कट गई कि इसके बाद माँ से मिलना जो है पॉसिबल नहीं हुआ। उसने शादी कर ली, उसकी बाल बच्चे हुए और अपना जीवन जो है पूरी तरह माँ से कट के व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है कि उसके स्कूल से कुछ मित्रों के द्वारा एक कॉल आया कि जितने भी पुराने मित्र हैं सभी कोई एक आपस में जो है मिलन समारोह के अंतर्गत सब आइए। तो इस कारण वह अपने घर से अपनी वाइफ को बताती है कि हम व्यापार के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप स्कूल चले गए। स्कूल जाने के बाद मिलन समारोह का समापन होता है। समापन होने के पश्चात वो सोचता है कि चलो एक ना कहीं हमारी जो पुरानी पुश्तैनी महल है उनको देखा जाए। तो जब वो वहाँ पे जाने लगा और जब पुश्तैनी महल की ओर जाने लगा, अपने घर को देखने का पता चला बाहर के पड़ोसी से कि उनकी माँ मर चुकी है और माँ उसके लिए एक खत छोड़ के रखा है जो पड़ोसी उनको देता है। और इस तरह की कहानी यहाँ पे एक ऐसी मोड़ लाती है जो कि निश्चित तौर पे हृदय को झकझोर देने वाली कहानी है। इसमें लेखक जब उस कहानी को पढ़ता है तो उसके आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेता है। वह पढ़ता है कि माँ लिखती है कि बेटा, जिस समय तुम बचपन में किसी कारणवश एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँखें चल गई, मैं सोचती थी कि समाज में तुम किस तरह से हैंडल कर पाओगे, कैसे तुम रहोगे। तो इसके कारण मैंने अपना आँख तुम्हें दे दिया, ताकि समाज में तुम्हें कोई कठोर वाचन या कठोरता के रूप में तुम्हें कोई भी उपेक्षा ना करे। और जब ये लेखक पढ़ता है तो वह अपनी पढ़कर उसको इतना पछतावा होता है कि आंख से अश्रु निकलने लगते हैं। और शायद उसकी जो माँ की जो कोंद है, माँ का जो सोच थी, उसमें वो इतने दूर सिमट जाते हैं जिनके बारे में कुछ क्षण के लिए वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तो चलिए, इसके बाद इसके हम कमेंट्स के पढ़ते हैं कि ये कहानी माँ के बलिदान, निर्वाद और प्रेम और संतानों की उपेक्षा पे गहरी चोट है। माँ की एक आंख बेटे को सामाजिक छवि पर धब्बा लगती है, जबकि उसी आंख ने उसे रोशनी दी है। निश्चित तौर पे यह बात माँ और बेटे के लिए शर्मनाक है, लेकिन माँ के लिए गर्व की बात है कि मेरे आंख के कारण है बेटा आज मेरे समाज में एक जगह पे अस्थिर है, एक जगह समाज के साथ जो है खड़े हैं। बेटे का व्यवहार दर्शाता है कि हम समाज के डर से, अपनी छवि के कारण अपने मूल संबंधों से कितने दूर चले गए हैं। यह कहानी हमें मूल्यों, संवेदना, पारिवारिक स्थिति की अहमियत को सिखाती है। यह कहानी मेरी माँ के पास एक आँख थी नहीं,
बल्कि ये कहानी एक आँख खोलने वाली कहानी है। तो चलिए इसके समाज पे इफेक्ट ऑफ सोसाइटी पे पड़ता है कि शारीरिक विकलांगता को लेके समाज की मानसिकता उजागर होती है, संवेदनशील की परछाई है, बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देती है और परिवार से दूर रिश्ते को दर्शाती है। बिल्कुल समाज पे, आज के समाज पे, जो सोसाइटी पे जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं न कहीं रूढ़िवादियों से ग्रसित है। लोग अपने आप को दिखाने के लिए, चाहे वो संबंधी ही क्यों ना, उसको वो पीछे कर देते हैं। देखा जाए तो माँ के द्वारा दिया गया आँख और उस माँ को द्वारा एक आँख के रहते बच्चे पर क्या अनुकूल प्रभाव या क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उस चीज़ को दर्शाता है। निष्कर्ष, इस कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक शिक्षाप्रद है। यह हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम वह अपने के बच्चों के लिए कितना हद तक कर सकती है, अपने आप को कितना हद तक लेके जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि वह अक्सर उस त्याग को नहीं समझ पाता। हम समाज की सोच, दिखावे, रूढ़िवादियों से अपने आप को ठुकरा देते हैं। जब हम सच्चाई का एहसास होता है तो बहुत दूर हो चुके होते हैं। यह कहानी एक सपाट आईने की तरह है जिसे हम अपने व्यवहार, समाज की मानसिकता को देख सकते हैं। यह हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करती है और सिखाती है कि प्रेम और कृतज्ञता वक्त रहते व्यक्त करें, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे ये कहानी हमको ये बताती है कि अगर वक्त रहते आप नहीं संभल पाए तो इसके अलावा, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और इसके से एक हम इसकी कहानी को जो है एक दोहा के माध्यम से हम समर्पित कर रहे हैं। एक आँख दी उसकी मगर प्यार दो आँखों से भी ज़्यादा था। एक आँख दी उसकी मगर प्यार दो आँखों से भी ज़्यादा था। चेहरे पे झुर्रियाँ थी मगर दिल समंदर जैसा जिंदा था। चेहरे पर झुर्रियाँ थी मगर दिल समंदर जैसा था। मैंने दुनिया की नज़रों से उसे तौल लिया, जिसने मुझे खुद की नज़रों से भी पहले देखा नहीं, वो हर ताना चुपचाप सहती रही, बस मेरे लिए हर दिन मरती रही। मैं शर्माता रहा उसकी हालात से, और वो मुस्कुराती रही मेरी सलामत से। अब जब वो नहीं है तो समझ आया, जिससे मैं भागा करता था वही परछाई बन गई। उस एक आँख में था सारा जहां, उसमें था मेरा बचपन आशियाना। काश एक बार और गले लग पाता, माँ कहकर टूट के रो पाता। निश्चित तौर पे ये हृदय प्लस मार्मिक कहानी है। और एक माँ को और डेडिकेट कर रहे हैं कि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया उसके साथ चलने में क्यों शर्म। जिसने अपने आंचल से आंसू पोंछे उसी की आंख अब भी तुम्हें देखना चाहती है। निश्चित तौर पे ये कहानी मेरे माँ के पास बस एक आंख थी। ये सोसाइटी को, समाज को एक दर्शाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए त्याग और बलिदान के लिए अपना शरीर का अगर ज़रूरत पड़े तो एक अंग काट के भी दे सकती है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो लेखक जिन्होंने अपने इस लेखनी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम लोग को समाज में एक ऐसी मैसेज दिया, एक ऐसा हम लोग को सूचना दिया जो निश्चित तौर पर हृदय से ओतप्रोत है। निश्चित उस लेखक को हम नमन करते हैं, उस माँ को हम नमन करते हैं जिन्होंने एक बहुत सारे मैसेज को दिया, समाज में मैसेज दिया। धन्यवाद। ये कहानी का सार है। थैंक यू।